नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं गणित की इस सीरीज़ के नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। सरल ब्याज बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार टॉपिक है। इस टॉपिक की कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होती है और इसमें साधारण ब्याज में समय का क्या रोल है, ये सभी मैं आपसे पूछूं आप क्या इनके जवाब दे सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन किसके जोड़ से मिश्रधन बनता है या कब मिश्रधन निकलता है, ये सभी अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे। इन सभी का रिवीजन हम फटाफट से करते हैं क्योंकि हम थोड़े क्वेश्चंस को लेवल का बढ़ाने के जा रहे हैं और थोड़े से हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। ज़्यादा लेवल नहीं आता है इसमें। साधारण ब्याज में सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछेगा, सिंपल सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बात करो मूलधन की, ये अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, ये एक किराया होता है। ये क्या होता है, ये किराया होता है। किस चीज़ का किराया होता है, ये किराया होता है मूलधन का, पैसों का। कि अगर आप किसी से पैसे उधार में लेते हैं, पैसे या रुपये आप उधार में लेते हैं किसी से, रुपये या कोई भी मुद्रा मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है रुपये आप उधार में लो, या आप गोल्ड भी उधार में ले सकते हो, सिल्वर उधार में ले सकते हो, डॉलर उधार में ले सकते हो। मतलब ये है किराया मुद्रा और पैसों में, या आप रुपयों में या मुद्रा आप बोल सकते हो इसको। और मुद्रा जो होती है वो सभी कोई भी चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है मुद्रा पैसों को ही बोली जा सके। जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसको भी मुद्रा बोलते हैं, जबकि वो इंटरनेशनल मुद्रा है। और ये हमारे टॉपिक है भारतीय मुद्रा, जो रुपये में है, पैसों में है। ये हमारे एक टॉपिक है लेवल 1 में, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये किराया होता है साधारण ब्याज। और बात करूं मूलधन की, मूलधन क्या होता है सर, मूलधन क्या होता है, तो आप बताइए मूलधन क्या होता है। जो प्राइज या जो मूलधन या जो मूल्य, जो मुद्रा या मूल्य हम उधार लेते हैं, वो क्या होता है, मूलधन होता है। वो क्या होता है सर, वो मूलधन होता है। उधार लेते हैं, वो क्या होता है, वो मूलधन होता है। अब मैं पूछूं समय का क्या रोल है इसमें, समय का क्या रोल है, तो बताइए आप क्या समय का रोल बता सकते हैं। समय का रोल होता है सर कि जिस समय के लिए हम क्या करते हैं, हम पैसे उधार लेते हैं, पैसे क्या लेते हैं सर, उधार लेते हैं। ठीक है, जिस समय के लिए हम पैसे या मूल्य उधार लेते हैं, वो क्या होता है, समय का रोल है ये, या वो समय होता है, ये समय का रोल है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं मैं दर की। किसकी बात करूं, दर की। दर क्या होती है, जिस किराए कितना किराया, मतलब कितने प्रतिशत मूलधन का किराया वो लिया जाएगा, या 100 रुपये पर कितना किराया लगेगा। क्योंकि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, कौन सा, एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था सर, कौन सा पढ़ाया था आपको, उसका नाम था प्रतिशत। और प्रतिशत की तुलना सदैव, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 से करते हैं, प्रत्येक 100 से क्या करते हैं, 100 से हम तुलना करते हैं, प्रत्येक 100 से हम तुलना करते हैं। ये क्या था, प्रतिशत था। इसलिए दर क्या होगी, 100 रुपये पर कितना किराया लगेगा, वो है कि 100 रुपये पर कितना, या 100 रुपये या कोई भी मुद्रा है, 100 इकाई आप बोल सकते हो इसको, 100 इकाई पर कितना किराया लगेगा। तो ये दर हो गई। मिश्रधन क्या होता है सर, मिश्रधन, अरे मिश्रधन बताइए क्या होता है। मिश्रधन होता है सर कि अगर आप मूलधन को और ब्याज को जोड़ दोगे, अगर आप मूलधन और ब्याज को जोड़ दोगे, वो क्या हो जाएगा आपका, वो मिश्रधन हो जाएगा सर। अरे वो मिश्रधन हो जाएगा ना, वो मिश्रधन। ये चीज़ें हमने साधारण ब्याज की कुछ चीज़ें रिवीजन के तौर पर हमने देखी हैं, क्या आपको समझ में आई क्या।
ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या? मूलधन क्या होता है? जो मूल्य हमें उधार लेते हैं, समय जिस समय के लिए हम मूल्य उधार लेते हैं। दर क्या होती है? दर होती है कि प्रत्येक 100 इकाई पर कितना किराया लगेगा, वो दर होती है। और वैसे हम प्रतिशत का मतलब हमने पढ़ा था कि प्रत्येक 100 से हम तुलना करते हैं, और दर हमेशा प्रतिशत में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्रत्येक 100 इकाई से हमें किराए का पता लगाते हैं कि कितना किराया लगेगा। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन मूलधन और ब्याज को हम जोड़ते हैं, तब हमें क्या मिलता है? मिश्रधन मिलता है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो इनको उतार लीजिए। हमने रिवीजन के तौर पर देखा है। अब मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो क्वेश्चंस आप जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें, उनका उत्तर मुझे बताने की कोशिश करें, और नहीं आता है तो मैं समझाने के लिए आपको तैयार हूँ। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 30% है, यदि समय 6 वर्ष हो तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? देखिए, इसमें 30% दिया होता है, इसका मतलब ये दर नहीं होती है। हर चीज़ परसेंट में दी हो, अगर साधारण ब्याज आप पढ़ रहे हो और कोई चीज़ अगर आपको परसेंट में दी हो, प्रतिशत में दी हो, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज़ किस में हो जाएगी? दर में। दर वो हर परसेंटेज, हर दिखने वाली चीज़ परसेंटेज में दर नहीं होती है। तो दर क्या होगी? दर तो इसने पूछा है। देखिए, ये 30% है क्या? ये 30% है साधारण ब्याज, क्योंकि क्वेश्चन को देखो, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज कितना है? 30% है। और 30% किसका है? मूलधन का है। यदि समय 6 वर्ष हो तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? अब सर इसमें तो मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, सर इसमें तो दर भी नहीं दी हुई है, तो हम निकालेंगे कैसे? ये चीज़ आपको दिमाग में आई होगी कि अगर आपने ये सूत्र पढ़ा है, समुद्र, समुद्र नहीं होता क्या, बटे 100, समय मूलधन दर बटे 100 बराबर क्या होता है सर? बराबर ब्याज होता है। ब्याज कौन सा? साधारण वाला। साधारण वाला क्या होता है? ब्याज होता है। अब आपको समय दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, दर दी हुई है, दर पूछा है, और ब्याज आपको एग्जैक्ट नंबर तो ब्याज के भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मूलधन से ही जोड़कर इसने दिया है। तो सर निकालेंगे कैसे? इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए, इसका सॉल्यूशन करने का एक तरीका है। वो क्या तरीका है कि अगर आपको प्रतिशत में ये चीज़ दी हुई है, साधारण ब्याज 30 है, तो मूलधन मान लो कितना है? मूलधन 100% होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कोई भी संख्या हम मूलधन हो, क्रय मूल्य हो प्रॉफिट एंड लॉस में, और मूलधन हो साधारण ब्याज में, वहाँ हम 100% मानते हैं, क्योंकि जो ब्याज या जो दर होती है वो किसकी तुलना में होती है? वो मूलधन की तुलना में होती है। ठीक है, 100% मूलधन हो गया, तो मुझे बताइए ब्याज कितना हो जाएगा? 30% ब्याज हो गया। ठीक है, यदि समय 6 वर्ष हो तो साधारण ब्याज की दर बताइए। ये कितने वर्ष में हुआ है 30%? ये हुआ है सर 6 वर्ष में। ये कितने वर्ष में हुआ है? 6 वर्ष में। तो मुझे बताइए, अगर ये 6 वर्ष में आपके पास हुआ है तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? ये भीम वाला तरीका आ गया कि 6 वर्ष में 3% ब्याज, 30% ब्याज होता है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा रे? 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 30/6%। ठीक है, तो 6 का इसमें भाग दोगे, 5 बार गया, और 5% आपके पास 1 वर्ष का आ गया, 1 वर्ष का। और दर अगर किसी वार्षिक नहीं दी हुई है, 6 वर्ष हो साधारण ब्याज की दर, वार्षिक नहीं कहा है इसने, 6 माही नहीं कहा है, 2 वर्ष नहीं कहा है, तो जब कुछ भी नहीं कहा होता है तो हम 1 वर्ष का निकालते हैं, और 1 वर्ष का तो हमारे पास आ गया। तो हमारा जो आंसर आएगा सर, दर के अकॉर्डिंग हमको दर पूछी है, वो 5% दर हमारी वार्षिक हो जाएगी। वार्षिक मतलब प्रत्येक वर्ष वो 5% लेता है, तभी तो 6 वर्ष में 30% हो गया है। 6 वर्ष में कितना हो गया है? 6 वर्ष में सर 30% हो गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या?
अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन समझ में आया है, इसको उतार लें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना था, क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में कोई लफड़ा नहीं है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रश्न कैसा समझ में आता है। इसको उतारें, इसका सॉल्यूशन देखें और अच्छा लगा हो तो बताएं ज़रूर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें और इसका उत्तर मेरे को बताएं जल्दी से। आंसर इसका क्या आएगा ये मेरे को बताओ आप जल्दी, मैंने आपको समय दिया है। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया है क्या, इतना मुझे बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 भाग है। यदि दर 15% है वार्षिक रूप से, तो समय क्या होगा आप ये बताओ। मतलब एक वर्ष का ब्याज 15% है तो समय कितना हो गया कि 3/4 हो गया ब्याज किसका, मूलधन का। अब देखो 3/4 का मतलब क्या होता है सर, 3/4 का मतलब होता है, क्या आपने प्रतिशत पढ़ी थी? अगर आपने प्रतिशत पढ़ी थी तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बाई चांस आपने प्रतिशत नहीं पढ़ी है तो अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे आया कि अगर 3/4 को आप प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे, और 4 से अगर आप 100 का भाग देगो, 100 में भाग दोगे 4 का तो 25 बार आएगा, और 3 और 25 को अगर आप गुणा करोगे तो 75 आएगा। 75 इसको बोलते हैं, और जब 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत हमारा लग जाता है, इसलिए 75 आ गया है। अब मुझे बताइए उसने कोई समय होगा, कितने भी साल का होगा समय, उसका 75% वो क्या देता है, टोटल ब्याज देता है। कोई मूलधन है, कोई धन था जिसका एक कोई भी व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसने क्या किया है, मूलधन उधार लिया है, कोई राशि उधार ली है, और वो राशि क्या हुआ, उसका जो ब्याज है वो 75% 75% हो गया है टोटल। अब वो वापस उसको देना चाहता है, लेकिन हर साल उसको 15% देना था, हर साल का ब्याज उसका 15% का हो रहा था, तो कितना समय उसको लग गया टोटल पैसा लिए, मुझे बताइए। अगर एक साल में, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज या 15% ब्याज जो है, 15% ब्याज जो है वो कितने साल का है, एक वर्ष का। एक वर्ष का 15% ब्याज का समय एक वर्ष, तो 1% ब्याज का समय कितना हो जाएगा, 1/15 वर्ष। ठीक है, और पूछा कितने का है, 75%। ये हमारा भीम है भाई साहब, क्या है, भीम है। याद आया कि कुछ 75% का क्या होगा, 1/15 गुणा 75% नहीं वर्ष, क्योंकि इस तरफ क्या चल रहा है, वर्ष चल रहा है सर। तो ठीक है, 15 से काटो, 15 को 75 का भाग दोगे, 15 का भाग 75 में तो 5 बार जाएगा। टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम कितना आ गया, या टोटल समय कितना आ गया, टोटल समय 5 वर्ष आ गया। टोटल समय सर 5 वर्ष आ गया। आ गया क्या समझ में, समझ में आया क्या कि 5 वर्ष कैसे आया, ये समझ में आया क्या। पिछला ही क्वेश्चन है सेम तरीके का, उतारें इसको जल्दी, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन आ गया है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान है तो दर अथवा समय बताओ। समय बता दो या फिर दर बता दो, दोनों में से एक बता दो, क्योंकि वो तो सेम संख्यात्मक मान है। आपको बताना है, दोनों में से एक बता दो, मान दोनों का ही आएगा। जल्दी बताएं, जल्दी से इसको सॉल्यूशन में लेके आएं और फटाफट इसका उत्तर निकालें। फटाफट से मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है, बताइए। देखो क्वेश्चन सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों की आपको तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के स्तर का क्वेश्चन है, रीट के स्तर का क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना चाहिए, क्योंकि टेट के स्तर का क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि मूलधन 9 है तो जो ब्याज है वो 1 होगा, मतलब 9 में से 1। यदि मूलधन कितनी इकाई है, मूलधन 9 इकाई है,
9 इकाई है मूलधन, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 9 में से 1 इकाई ब्याज हो जाएगा, मतलब 9 की तुलना में 1 इकाई ब्याज हो जाएगा। ये बोल रहा है, ठीक है, मतलब 9 में से 1 इकाई। तो मूलधन कितना हो गया जानते हो? दर कितनी, ये ब्याज कितना हो गया? 1 इकाई। अब समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान है। देखो बताओ इसका उत्तर कि समय और दर का जो संख्यात्मक मान है, यदि मूलधन तो कितना हो गया सर? मूलधन हो गया 9, और दर कितनी हो गई? ये दर क्या, ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज कितना हो गया कि सर टोटल ब्याज हमारा हो गया कितना? 1। अब मुझे बताइए कि जो हमारा जो फॉर्मूला था साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला था समुद्र बटे 100। अब सर इसमें समुद्र, ये समय भी नहीं है जिसको हम टाइम बोलते हैं, रेट या आर भी हमारे पास नहीं है, हमें मूलधन दिया है, हमें साधारण ब्याज दिया है। बताइए 1 अगर साधारण ब्याज है, समय मान लीजिए टी है, और गुणा में मूलधन 9 है, गुणा में ये आर है बराबर 100। जबकि टी और आर का जो मान है वो क्या है सर? वो समान है, जो मान है वो समान है। तो अब देखो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर टी को एक ही मान लो, ए मान लो या तो, या फिर एक्स मान लो। अगर आप एक्स मानते हो, गुणा में 9 गुणा में एक्स बटे 100 करते हो, ये इधर आकर किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है। तो 100 बराबर एक्स और एक्स गुणा होके क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर होते हैं। सर हमने पहले भी कई बार पढ़ा है कि जब आप एक्स को और एक्स को गुणा करते हो तो एक्स का स्क्वायर होता है। अब मुझे बताइए ये 9 है, ये इसके बटे में जाकर, क्योंकि ये गुणा में था, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये समीकरण के नियम होते हैं ये कि कोई संख्या गुणा में है वो बटे में जाएगी, कोई बटे में है वो गुणा में जाएगी, कोई प्लस में है वो माइनस में जाएगी, और कोई माइनस में है वो प्लस में जाएगी। ये किसके नियम है? ये सर समीकरण के नियम है, ठीक है। अब x का स्क्वायर जब प्लस जाकर माइनस में हो रही है, माइनस जाके प्लस में हो रही है, गुणा भाग में हो रहा है, भाग गुणा में हो रहा है, तो स्क्वायर भी तो किसी न किसी का होगा। तो स्क्वायर जाकर इधर वर्गमूल में परिवर्तित हो जाता है। 100 बटे 9 बराबर में था ही, स्क्वायर अगर आप लेके आओगे, स्क्वायर को इधर से हटाया और 100 बटे 9 के वर्गमूल आप निकाल लोगे, 100 बटे 9 का वर्गमूल निकालोगे तो बताइए 100 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब वह संख्या बताइए जिसको खुद से ही गुणा करने पर कुछ संख्या है। जैसे 10 को अगर 10 से गुणा करेंगे, इसके ऐसे दो ऐसे टुकड़े करें जो दोनों समान हों और दोनों को आपस में गुणा करने पर, तो अगर मैं कहूँ 10 और 10 दोनों को आपस में, दोनों समान हैं, दोनों को आपस में गुणा करने पर 10 का स्क्वायर या 100 आ रहा है। अब 100 का अगर वर्गमूल निकालते हो तो 10 आता है। 100 का वर्गमूल 10 आया, और 9 का वर्गमूल, 9 में भी ऐसी कोई संख्या है क्या? 3 गुणा 3 है सर, तो वो 3 हो जाएगी, 10 बटे 3। अब इसको अगर आप कहो तो 10 बटे 3 का मतलब हो गया कितना? 3 सही 1 बटे 3। अब ये या तो आप इसको आर का मान बोल सकते हो कि सर आर बराबर हो गया 3 सही 1 बटे 3%, या टी बराबर हो गया सर 3 सही 1 बटे 3 वर्ष हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम इसको डीपली ऐसे समझते चल रहे हैं ताकि हमारे आगे वाले टॉपिक्स में प्रॉब्लम हमें ना हो। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम उठा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमें करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये 10 बटे 3 है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, x बराबर 10 बटे 3। ये समझ में आ गया? 10 बटे 3। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ फटाफट। आ रहा है आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है
आपकी स्क्रीन पर। फटाफट बताएं, इसको आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। कोई लाइफलाइन नहीं है इसमें, आप सभी को आंसर बताना है, तुरंत बताना है कि 4000 रुपये 4 वर्ष बाद 4800 रुपये हो जाते हैं यदि दर 5% बढ़ा दी जाए तो। मिश्रधन बताओ। पहले तो 4 वर्ष का जो ब्याज लगा उसमें दर कितनी थी, ये दिमाग लगाओ, ये ध्यान लगाओ। जब 4000 रुपये था 4800 रुपये हो गया, 800 रुपये कहाँ से आए बढ़कर सर? 800 रुपये ब्याज हो गया, कौन सा? साधारण ब्याज। कितना हो गया? 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये। अब मुझे बताइए कि अगर 4000 रुपये मूलधन है तो 4000 रुपये 100% के बराबर है ना, और 1 रुपया फिर किसके बराबर हो जाएगा सर? 100/4000% के बराबर। ठीक है, फिर 800 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे सर? 100/4000 गुणा में 800% के बराबर। ये दर निकल के आ जाएगी डायरेक्टली। ये तो भीम है, ये भीम से हम क्यों करते हैं बार बार? क्योंकि वो जो सूत्र है वो तो आप अगर साधारण ब्याज में वो सूत्र लगा दोगे तो ओनली साधारण ब्याज के ही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। इससे आपने देखा कि हमने प्रतिशत के भी कई क्वेश्चन सोल्व किए हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के भी कई सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, साधारण ब्याज के भी हम हर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टॉपिक में भी ये कई काम में आने वाला है, इसलिए मैं बार बार इस तरीके से लिखवाता हूँ। मैं तो डायरेक्टली इस सिचुएशन पर आ जाता, ये मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको समझाने के लिए इतना लिखता हूँ। आपकी भी प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट इस सिचुएशन में आओगे, काटोगे, सूत्र की भी ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही इजी। और हर क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरीके में आओगे, आप सीधे इस वाले में आओगे। ओनली इतना आपको करना पड़ेगा, और ये भी दिमाग में लिखना पड़ेगा, आपको कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होगी, प्रैक्टिस होगी तो अच्छी। तो सूत्र से भी अगर आप करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भीम तरीका हमारा ज़्यादातर 80% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देता है, संपूर्ण अंकगणित या पूरी अर्थमेटिक में। अब मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन आप करो। देखो 3 जीरो है नीचे, तो 3 जीरो को काटने के लिए 3 जीरो काट दो। ठीक है, ऊपर 80 नीचे 4, या आप इसको काटोगे 2 बार, 2 को 10 से गुणा करोगे सर 20%, 20%। मतलब जो टोटल ब्याज लगा वो 20% लगा। टोटल ब्याज कितना लगा? 20%। तो 1 वर्ष, मुझे बताइए 1 वर्ष, क्योंकि ये 4 वर्ष का है, ये कितने वर्ष का है सर? ये 4 वर्ष का है। और मैं कहूँ अगर 1 वर्ष का निकालो, 1 वर्ष का, तो आप क्या करोगे? 20/4%, जो आ जाएगी 5%। ये तो हमारी पहले थी। अब मुझे बताइए ये नई दर बढ़ाने के लिए बोल रहा है कि 5% इसमें और बढ़ा दें तब ब्याज में कितना मिलेगा। तो इसको अगर हम 5% और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 10%। अब बताओ 10% ब्याज 1 साल का ले रहा है तो 4 साल में कितना % ब्याज लेगा? वो लेगा सर 4 साल का ब्याज कितना होगा? बताओ कितना होगा ब्याज 4 साल का? 40%, क्योंकि 10% 1 साल का है, 4 साल का 40%। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे कि मिश्रधन कितना होगा? तो मिश्रधन 4000 का मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन बराबर हो जाएगा 4000 का 140%। यही होगा ना? बताओ यही होगा ना? यहाँ तक समझ में आया? अब आगे इसका सॉल्यूशन कर लो। अगर प्रतिशत पढ़ा है तो कि का को हटाओगे गुणा 140, प्रतिशत को हटाओगे बटे में 100, ऊपर 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, 14 को सॉरी ये 4000 है ना? ये 140 नहीं है, ये अपन ने उतार दिया 140। 4000 का मतलब गुणा 140%, हटाओगे 100 लगाओगे नीचे, ऊपर 4 जीरो है और नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो को 2 जीरो से काटोगे। अब मुझे बताइए 14 को 4 से गुणा करो, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौके 56। ठीक है, अगर 14 का पहाड़ा नहीं आता तो 4 का आता होगा 14 बार। अगर दोनों का ही नहीं आता हो तो 4 को 4 से गुणा करोगे 16, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, और 4 में 1 जोड़ोगे 5, 5600।
रुपये मिश्र धन है। ये क्या है सर? ये मिश्र धन है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है मिश्र धन, ये हमारा आंसर है। ये समझ में आया क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? उतार लो इसको फटाफट से। ये हमने कुछ एक क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज के ये किए हैं आज, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, काफ़ी शानदार, क्या काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं। हम परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी लेकर आएंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, कि साधारण ब्याज में से कौन सा क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है, 2000 आपके जो 17 वाली जो वैकेंसी थी उसमें पूछा गया है, जिसका पेपर आपके 2018 में हुआ था। इससे पहले 2016 वाली जो वैकेंसी थी, इससे पहले 2011 वाली में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अनुमानित आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे साधारण ब्याज में पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, प्रतिशत के क्वेश्चन, मोर क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो, मोर क्वेश्चन मतलब और अधिक अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आइए टेलीग्राम पर, उस पर आपको क्वेश्चंस डेली वाइज डेली हम ऐसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालते रहते हैं। आप सभी का वहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर हम डेली क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको साथ में वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए गणित में समझना क्या है, जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को समझना होता है। बाकी मैं ये कहूँ कि आपको थ्योरी लिखाया जाए, कोई गणित में कोई थ्योरी होती है क्या? गणित में थ्योरी नहीं होती है। हमने भीम सूत्र से सूत्र बनाया है, मतलब उदाहरण से हमने सूत्र बनाया है साधारण ब्याज का। तो मुझे बताइए कि अगर उदाहरण से आप सूत्र बताते हो तो उदाहरणों से ही थ्योरी बनती है जो गणित की होती है। तो थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझते हो क्या? अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं उन सभी को समझते हो क्या? अगर आप किताब उठा के देखोगे थ्योरी वाली साधारण ब्याज की, या आप प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी उठा के देखोगे, प्रतिशत की उठा के देखोगे, आप देखोगे कि हमने जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये थ्योरी बनी हुई है। क्योंकि उदाहरण से ही थ्योरी बनती है, उदाहरण से ही सूत्र बनते हैं। ये गणित की प्रकृति है, ये गणित का नियम है। तो आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं होती, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए कि साधारण ब्याज होता क्या है, प्रतिशत क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, और समय का क्या रोल है, मिश्रधन क्या होता है, ये सभी हमने जानने की कोशिश की है। इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें हम समझते चलते हैं। पिछले क्वेश्चन में अभी हमने कुछ चीज़ें वर्गमूल वाली, समीकरण वाली, ये चीज़ें हमने समझी थी, वो अच्छी चीज़ें थी। आप सभी को यहाँ तक समझ में आई हो तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक जुड़ने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।